Good morning everyone. In this lecture we are going to discuss some important problems based on congruence on triangle. ठीक है, चलिए लेट्स कम टू द फर्स्ट प्रॉब्लम. फर्स्ट प्रॉब्लम आपकी एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी की क्वेश्चन नंबर 6 है. ठीक है, इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में. ये क्वेश्चन में बेटा कह रहे हैं इन फिगर 7.21 मीन्स इन दिस फिगर AC इज इक्वल्स टू AE. क्या बोला जा रहा है बच्चों? कहा जा रहा है कि AC की जो लेंथ है इट मीन्स कि दिस वन AC इज इक्वल्स टू आपको क्या गिवन है? AE गिवन है. ठीक है, नेक्स्ट ये कहते हैं बच्चों कि एंगल BAD मीन्स एंगल BAD मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल EAC मीन्स एंगल EAC, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए. ये भी पोर्शन आपका गिवन है. एंड यू हैव टू शो दैट कि बी साइड BC इज इक्वल्स टू DE. आपको क्या शो करना है बच्चों? आपको शो करना है कि साइड BC जो है किसके इक्वल है? साइड DE के क्या हो गया है? साइड BC जो है साइड DE के क्या है? इक्वल है. ये चीज़ आपको प्रॉपरली क्या करनी है बच्चों? शो करनी है. तो ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा कि पहले आपको लिखना पड़ेगा कि गिवन क्या है. अगर गिवन में आप देखिए तो AB इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों? AD है. ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग BAD इज इक्वल्स टू क्या गिवन है? BAD इज इक्वल्स टू EAC गिवन है. ठीक है, और देखिए आपको क्या शो करना है? टू शो दैट यू हैव टू शो दैट कि BC इज इक्वल्स टू क्या है? BC इज इक्वल्स टू DE है. ठीक है, अब BC है और क्या है? देखिए ध्यान से समझिएगा जिसको नहीं आता बिल्कुल भी. BC है और क्या है? DE है. इसका मतलब कि आपको ट्रायंगल चूज करना है. अब आप कौन सा ट्रायंगल चूज करोगे? आप चूज करोगे ट्रायंगल A. ये ट्रायंगल आप चूज करेंगे. एक ट्रायंगल आप चूज करेंगे एंगल ABC, ट्रायंगल ABC. एक ट्रायंगल आप ये ले लीजिए. ठीक है, और DE के लिए आप एक ट्रायंगल ये चूज़ कर लीजिए. ठीक है, जहाँ से हमने रेड किया है. दो ट्रायंगल अगर आप यहाँ से चूज़ करते हैं तो कौन कौन से ट्रायंगल मिल गए आपको? ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल मिल गया और दूसरा ट्रायंगल आपको क्या मिल गया? ADE मिल गया. ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल्स को चूज़ करने के बाद हमको पहले थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में ध्यान से देखनी है. अगर हम ट्रायंगल ABC की बात करें तो ट्रायंगल ABC में अभी देखो सिर्फ इस एंगल के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, इस एंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. ठीक है, और ट्रायंगल हम लोग क्या है? ट्रायंगल ADE की बात करें तो इसमें भी एंगल A के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है बट थोड़ा सा एंगल यहाँ पर रिमेनिंग है. तो कौन सा एंगल जो है जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है? तो दैट इज़ एंगल DAC. अगर आप देखिए तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिली है. तो देखो अगर जो पोर्शन हमको गिवन है उसी पोर्शन के हेल्प से हम क्या करने वाले हैं? उसी पोर्शन के हेल्प से हम इसको प्रॉपरली क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. तो देखिए अगर आपके पास गिवन पोर्शन है BAD इज इक्वल्स टू EAC है. ठीक, अगर BAD में बच्चों आप DAC ऐड कर दो, मतलब कि इस पूरे पोर्शन में BAD में अगर ये एंगल आप बच्चों क्या कर देते हो? ऐड कर देते हो तो आपको पूरा का पूरा ये एंगल A मिल जाएगा. ठीक है, तो देखिए पहले एक और चीज़ समझ लीजिए. EAC में अगर आप देखो EAC में भी अगर आपने DAC ऐड कर दिया तो आपको पूरा का पूरा ये एंगल मिल जाएगा. ठीक, तो आपके लिए थोड़ी सी हम टूल्स प्रिपेयर कर रहे हैं जिससे हम कॉन्ग्रुएंसी इजीली शो कर पाएँ. तो अगर बच्चों यहाँ से देखो तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? आपने यहाँ से क्या कर दिया? BAD प्लस एंगल DAC, एडिंग एंगल DAC इन बोथ साइड, EAC प्लस एंगल DAC. ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए कि एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ साइड. और अगर दोनों ही साइड में आप सेम एंगल ऐड करेंगे तो इस इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अब ध्यान से देखिए BAD प्लस DAC, तो इस तरीके से अगर आप देखो तो पूरा का पूरा आपको क्या मिल गया? एंगल मिल गया. कौन सा एंगल मिल गया? पूरा का पूरा आपको एंगल मिल गया BAC. तो यहाँ से देखिए तो यहाँ से दिस विल इम्प्लाइज दैट एंगल BAC आपको मिल गया इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ से अगर आप देखिए तो क्या मिलेगा? एंगल EAC. एंगल यहाँ से क्या मिल गया? एंगल EAC प्लस एंगल यहाँ से देखिए तो प्लस एंगल DAC. तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? पूरा का पूरा एंगल आपको मिल जाएगा. पूरा का पूरा एंगल आपको क्या मिल गया? DAE. तो यहाँ से एंगल क्या मिल गया? एंगल DAE. तो आपको एंगल की एक इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा वर्क करने पर हमें मिल गई. ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्या चीज़ शो करना है? BC इज इक्वल्स टू DE इन ट्रायंगल. किस ट्रायंगल में आते हैं? ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में आते हैं? नेक्स्ट ट्रायंगल है हमारा ABD और
ADE, ठीक है, सॉरी ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल ABC में आते हैं। और नेक्स्ट ट्रायंगल आपका क्या है, एक ये ट्रायंगल चूज़ किया और एक नेक्स्ट ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE, दो ट्रायंगल हम लोगों ने चूज़ किए। अब ध्यान से सुनिए क्या क्या चीज़ें गिवन है। गिवन पोर्शन में देखिए तो आपके पास साइड AD इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, AD में देखिए साइड, एक साइड ये AD है और ये AB में साइड AB है, तो साइड AD इज इक्वल्स टू ये क्या है AB इज इक्वल्स टू AD, ये पोर्शन आपका क्या है बच्चों, ये पोर्शन आपका गिवन है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखिए तो नेक्स्ट में क्या है आपके पास, नेक्स्ट आपको एक चीज़ एंगल अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल DAE मिला हमें, ये हम लोगों ने क्या किया, फाइंड किया, ठीक है, तो मतलब प्रूफ किया हमने अभी, ठीक है, ये चीज़ हमने फाइंड आउट की बाय आवरसेल्फ, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग ये देखिए AC इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, AC इज इक्वल्स टू आपके पास है AE, AC इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, AE मिल गया, ये पोर्शन आपके पास नेक्स्ट थिंग गिवन है, ये भी पोर्शन क्या है, गिवन है। तो इस तरीके से देखिए क्या क्या चीज़ें दोनों ट्रायंगल में मिली। ये देखिए ABC ट्रायंगल में आपको एक ये साइड और एक ये साइड, दोनों साइड और इन साइड से रिलेटेड जो एंगल था, इंक्लूडेड एंगल था, इन दोनों साइड से इंक्लूडेड एंगल नेक्स्ट वाले ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड से और इंक्लूडेड एंगल से क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो क्या मिल गया, सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या हो गया, यहाँ से ट्रायंगल, यहाँ से देखिए ट्रायंगल ABC इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE। और यहाँ से अगर आप देखिए तो अगर दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो गए तो AB इज इक्वल्स टू AD हो जाएगा, BC इज इक्वल्स टू DE हो जाएगा। तो यहाँ से BC इज इक्वल्स टू क्या हो गया, BC इज इक्वल्स टू DE कैसे हो गया, बाय करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन आपके पास क्या है, देखिए कहते हैं AB इज़ लाइन सेगमेंट, ठीक है, AB आपका क्या है, यहाँ पर AB कोई लाइन सेगमेंट गिवन है, ठीक है, AB इज़ लाइन सेगमेंट, P इज़ इट्स मिड पॉइंट, P इसका क्या है, P इसका मिड पॉइंट है। P मिड पॉइंट होने का मतलब ऑटोमेटिकली अगर आप देखिए तो आप लिखेंगे तुरंत, जो जैसे क्लूज मिलते चल रहे हैं आप तुरंत लिखिएगा, P इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB। P अगर AB का मिड पॉइंट है बच्चों तो आप यहाँ से ऑटोमेटिकली लिख देंगे AP इज इक्वल्स टू APB। AP दिस विल इम्प्लाइज AP इज इक्वल्स टू PB बिकॉज P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। D एंड E आर पॉइंट ऑन द सेम साइड्स, कहते हैं कि D और E जो है इसके पॉइंट्स हैं AB पे। फिर कहते हैं कि D जो है मतलब B के पॉइंट B के साइड में और E जो है A के साइड में क्या है, पॉइंट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं बच्चों कि सच दैट BAD इज इक्वल्स टू ABE। यहाँ पर एंगल गिवन है, कौन सा एंगल, देखिए कह रहे हैं कि एंगल BAD, कौन सा एंगल, एंगल BAD जो है किसके इक्वल है, एंगल BAD ABE के इक्वल है, मतलब ये एंगल ABE के इक्वल है। मतलब अगर यहाँ से देखिए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब ये BAD, दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ABE मतलब ABE, दिस एंगल, दोनों ही एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट एंगल भी आपको इक्वल करके दिया हुआ है, एंगल EPA मतलब दिस एंगल, ये एंगल जो है एंगल DPB के इसके इक्वल दिया हुआ है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमको क्लू के तौर पे दी हुई हैं, इसका ही प्रॉपरली हमें क्या करना है, यूटिलाइजेशन करना है। वी हैव टू शो दैट कि ट्रायंगल DAP, हमें क्या शो करना है, ट्रायंगल DAP मतलब ये ट्रायंगल, जो ट्रायंगल ये गिवन है ट्रायंगल DAP, ये जो है ट्रायंगल DAP जो है कॉन्ग्रुएंट है EBP के, ये ट्रायंगल EBP की कॉन्ग्रुएंट है, दिस इसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। बहुत ध्यान से ट्रायंगल के क्वेश्चंस को हमें देखना पड़ता है कि हमें किस चीज़ को क्या करना है, लेकर के प्रूफ करना है और आगे बढ़ना है। तो पहले देखो
एंगल पी के बारे में हमको जो है दोनों ही ट्रायंगल में अगर देखो बच्चों, तो एंगल पी अगर देखिए तो एंगल पी के बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा इस वाले पोर्शन पे क्या करना पड़ेगा, पी वाले पोर्शन पे हम लोगों को क्या करना है, वर्क करना है। ठीक है, पी वाले पोर्शन पे वर्क करने के लिए हमने लिख दिया कि अगर ई पी ए इज इक्वल्स टू क्या है, डी पी बी, जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया, ई पी ए इज इक्वल्स टू डी पी बी है। अब देखो कौन सा पोर्शन अगर आप देखिए तो बचा है यहाँ पर, अगर ऐड करने की बात आती है तो ये कौन सा पोर्शन है जिसको हम बेसिकली आपके पास अगर देखिए तो ये पोर्शन ई पी डी वाला पोर्शन, मतलब ये पोर्शन आपके पास बचा हुआ है पी प्रॉपर एंगल पी कंप्लीट होने में। तो अगर आप क्या कर देते हैं, दोनों ही साइड ई पी डी जो है क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया। तो ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इज इक्वल्स टू डी पी बी इज प्लस ई पी डी, दोनों ही साइड सेम एंगल ऐड किया तो इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर दोनों ही साइड सेम एंगल ऐड किया तो देखिए अब क्या मिला, ई पी ए मतलब ये छोटा वाला एंगल प्लस ई पी डी और ये एंगल, तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो प्रॉपरली आपको ये पूरा एंगल मिल गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये एंगल किसके इक्वल हो गया, ए पी डी के। दिस विल इम्प्लाइज दैट ये एंगल ए पी डी के इक्वल हो गया। इज इक्वल्स टू अगर आप देखिए डी पी बी में अगर आपने क्या कर दिया, ई पी डी को ऐड कर दिया तो आपको क्या मिल गया, आपको एंगल मिल गया ई पी बी, यहाँ से क्या मिल गया, एंगल ई पी बी। अब जो भी टूल्स हमारे पास गिवन थे हमने उनको प्रॉपर टूल की तरीके से प्रिपेयर कर लिया है। अब हम लोग आते हैं कौन कौन से ट्रायंगल की बात, डी ए पी और ई बी पी में आते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, दोनों ही ट्रायंगल में अगर हम आते हैं बच्चों तो देखो यहाँ से क्या क्या चीज़ें हमें मिलने वाली हैं, ध्यान से समझिएगा। डी ए पी, डी ए पी, डी ए पी में अगर हम बच्चों आते हैं तो देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। डी ए पी की बात करें तो डी ए पी में अगर आप आइए तो सबसे पहली चीज़ आपके पास क्या है, एंगल बी ए डी, एंगल बी डी, यहाँ पर देखिए एंगल बी ए डी जो है किसके इक्वल है, एंगल बी ए डी जो है अगर आप देखिए तो एंगल ए जो है यहाँ से किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल गिवन है ये चीज़। नेक्स्ट थिंग अगर आप देखिए तो आपको एक चीज़ और मिली, क्या मिल गई, एंगल जो है ए पी डी, ये वाला एंगल जो है इस एंगल के क्या है, इक्वल है। दिस एंगल ए पी डी इज इक्वल्स टू क्या है, एंगल ए पी डी इज इक्वल्स टू क्या है, एंगल ई पी बी, ये इक्वल हो गया। ठीक है, अब लास्ट में अगर आप देखिए दोनों ही ट्रायंगल में तो ए पी इज इक्वल्स टू पी बी, ए पी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए पी इज इक्वल्स टू अगर आप देखिए बच्चों तो क्या है यहाँ से, ए पी इज इक्वल्स टू पी बी मिल गया। कैसे मिल गया, हम सिंस पी इज़ अ मिड पॉइंट है पी, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा बेसिकली क्या चीज़ मिल गई, पी ये वाला पोर्शन मिल गया। अब ध्यान से सुनिएगा, दो एंगल्स और उन एंगल्स से इंक्लूडेड साइड, ठीक है, इस ट्रायंगल में भी टू एंगल्स और इस एंगल से इंक्लूडेड साइड, दो एंगल और एंगल से इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल हो गए, सो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया क्या मिल गया, ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी, दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। और यहाँ से देखिए अगर दोनों ही ट्रायंगल इक्वल हो गए तो यहाँ से हम क्या हो जाता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो डी ए इज इक्वल्स टू ई बी, डी ए इज इक्वल्स टू ई बी मतलब ए डी इज इक्वल्स टू बी ई। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। नाउ लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या चीज़ आपसे कही जा रही है। फर्स्ट थिंग, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, पहले फिगर तो दिया हुआ है, सबसे पहला काम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा करिए। ट्राइंगल ए बी सी आपके पास है, कहते हैं कि राइट एंगल एट सी, सी पॉइंट पे क्या है, ये राइट एंगल है। ठीक है, अब फिर क्या कहते हैं, एम इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, एम जो है
क्या कर रहा है, ट्राइंगल ए बी, हाइपोटेनियस ए बी का क्या है बच्चों, ए बी का जो है मिड पॉइंट है, दैट इज ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। ठीक है, तो जो चीज़ गिवन है उसको फटाफट लिखते हैं। क्या चीज़ गिवन है, देखिए गिवन के तौर पे अगर आप देखिए तो m इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम जो है ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। व्हेन m इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो यहाँ से बेसिकली क्या हो जाएगा, ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। ये पोर्शन हमको मिल गया। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं, फिर क्वेश्चन में फिर हम आते हैं कि कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, प्रॉपरली हम रीड करते हैं। C इज जॉइंट टू M, फिर कहा क्या कि यहाँ से C को हमने क्या किया, M को ज्वाइन किया। ठीक ठीक, फिर कहते हैं प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट D, फिर कहा गया कि ये जो M है इसको हम कहाँ, C को कहाँ पे प्रोड्यूस कराएंगे, पॉइंट D तक प्रोड्यूस कराएंगे, सच दैट DM इज इक्वल्स टू CM, सच दैट कि DM जो है किसके इक्वल हो जाए, CM के इक्वल हो जाए। ठीक है, एक पोर्शन हमें ये मिल गया पूरा और एक ये मिल गया, तो और एक चीज़ हमें क्या मिल गई, DM इज इक्वल्स टू मिल गया CM, दो चीज़ मिल गई हमें। ठीक, फिर अब ये क्या कह रहे हैं कि D इज जॉइन टू पॉइंट B, फिर D को पॉइंट B के साथ ज्वाइन कर दिया गया और आपको क्या करना है, यू हैव टू शो दैट कि ट्राइंगल AMC, ये वाला ट्राइंगल मीन्स दिस ट्राइंगल, आपको इस ट्राइंगल को क्या करना है, BMD के इस ट्राइंगल के क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट शो करना है। ठीक है, अब दोनों ही ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं। तो देखो क्या क्या चीज़ें मिलेंगी इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल में हम आते हैं, ट्राइंगल AMC, ठीक है, AMC एंड इन ट्राइंगल BMD। ठीक है, दोनों ही ट्राइंगल में आते हैं, ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। तो देखो बच्चों, अगर दोनों ही ट्राइंगल में हम आएंगे तो हमें क्या चीज़ मिलेगी, फर्स्ट थिंग ये एंगल इक्वल हो गया, एंगल M इक्वल हो गया यहाँ से, तो बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो एंगल AMC इज इक्वल्स टू एंगल BMD बाय, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखिए बच्चों तो आपको क्या मिल जाएगा, BM इज इक्वल्स टू CM, क्या मिला यहाँ से, DM इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या था CM, DM इज इक्वल्स टू CM, ये पोर्शन आपको शायद गिवन है। और AM इज इक्वल्स टू BM हम लोगों ने फाइंड आउट किया, कहाँ से फाइंड आउट किया, बाय मिड पॉइंट। ठीक है, क्योंकि M इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहाँ से देखिए तो दो साइड्स और उन साइड को इंक्लूड करता हुआ एंगल करस्पॉन्डिंगली क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो हम क्या कर लेंगे, हम लिख देंगे सो बाय, क्या हो जाएगा, SAS क्राइटेरिया, यहाँ से क्या मिल गया, SAS क्राइटेरिया के थ्रू हमें क्या मिल जाएगा, ट्राइंगल AMC इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। फर्स्ट पोर्शन हमको क्या मिल गया, प्रूफ होता हुआ मिल गया। अब यहाँ से देखिए AM इज इक्वल्स टू BM, AC इज इक्वल्स टू BD, यहाँ से एक जो रिजल्ट हमें मिला है AC इज इक्वल्स टू BD, ये तो पोर्शन प्रूफ करना था, इस रिजल्ट को हम प्रॉपरली अभी आगे यूज़ करेंगे। AC इज इक्वल्स टू BD, इसे हम लिख करके रख ले रहे हैं, क्योंकि ये क्यों हो गया, AC इज इक्वल्स टू बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट थिंग्स को प्रूफ करना है। तो बेसिकली नेक्स्ट थिंग को हमको प्रूफ करना है, वो बोला जा रहा है, इसी फिगर की बात हो रही थी अभी तक, बोला जा रहा है कि प्रूव दैट कि एंगल DBC इज इक्वल्स टू राइट एंगल, एंगल DBC क्या है, राइट एंगल है। तो देखो बच्चों, अगर यहाँ से देखा जाए, सपोज करिए कि AC जो है क्या है, BD के क्या है, पैरेलल है, AC और BD क्या है, पैरेलल है। ठीक है, AC इज पैरेलल टू BD। अगर AC और BD बेटा पैरेलल हैं तो लाइंस एंड एंगल्स में आप लोगों ने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर यहाँ पर टू लाइंस पैरेलल होती हैं तो जो इनके को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या हो जाता है, इनके को इंटीरियर एंगल्स का क्या हो जाता है, सम वो 180 डिग्री हो जाता है। कि लिखा गया था कि को इंटीरियर एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर यहाँ से को इंटीरियर एंगल्स देखो तो क्या बोला जा रहा है, मतलब कि अगर ये दोनों ही, ये और ये पैरेलल लाइंस हैं, तो यहाँ से अगर आप बच्चों देखिए तो एंगल, यहाँ से देखिए एंगल ABC, मतलब ये एंगल, ठीक है, और दूसरा एंगल ACB, ये एंगल, इन दोनों ही एंगल का सम यहाँ से क्या हो जाएगा, इस एंगल का भी बन सकता है, लेकिन हमें इसका यूज़ करना है तो पहले हम इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या बोला जा रहा है, एंगल ABC
ए बी सी ये एंगल, और एंगल ए सी सॉरी एंगल डी बी सी, एक्सट्रीमली सॉरी, एंगल डी बी सी और एंगल ए सी बी, ठीक है। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। बाय विच प्रॉपर्टी, बिकॉज सिंस ए सी एंड ए सी इज पैरेलल टू बी डी, तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये बोला गया था कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ से क्या मिल गया, एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ठीक है। एंगल डी बी सी मतलब ये पूरा एंगल, और एंगल ए सी बी ये पूरा एंगल, दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि एंगल सी मतलब एंगल ए सी बी ऑलरेडी क्या है, 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। तो डी बी सी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू यहाँ से 180 डिग्री मिल गया। तो यहाँ से दिस विल इम्प्लाइज दैट एंगल डी बी सी यहाँ से क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री मिल गया। ये क्वेश्चन यहाँ पर इसका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड पार्ट के बाद क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट आपको वो लेना है डी बी सी और ए सी बी। नेक्स्ट पोर्शन आपको क्या, थर्ड वन जो प्रूव करना है, थर्ड पार्ट आपको क्या है, थर्ड पार्ट आपको प्रूव करना है ट्रायंगल डी बी सी इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है। अब डी बी सी और ए सी बी में हमको इसका मतलब आना पड़ेगा, मतलब ये ट्रायंगल हमको कंसीडर करना है, ये ट्रायंगल डी बी सी, और नेक्स्ट ट्रायंगल हमको कंसीडर करना है ट्रायंगल ए सी बी। दोनों ही ट्रायंगल हमें क्या करने हैं, कंसीडर करने हैं। तो अगर दोनों ही ट्रायंगल कंसीडर करके हम देखते हैं तो नाउ इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीज़ें यहाँ से इक्वल होंगी। अभी हम लोगों ने लास्ट जो रिजल्ट नंबर 1 फाइंड आउट किया, वहाँ से हमको क्या मिल गया था, वहाँ से हमें मिला था ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। क्या मिल गया था, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी मिल गया था, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। लास्ट रिजल्ट अभी हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रूफ, तो ये मिल गया। अब हमें पता है कि एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। ये कहाँ से मिला, बोथ आर 90 डिग्री। ए सी बी गिवन था और अभी डी बी सी हम लोगों ने क्या किया, फाइंड आउट किया, ये मिल गया एंगल। और देखिए दोनों ही ट्रायंगल में ये चाहे इस ट्रायंगल की बात करें हम बच्चों, चाहे हम इस ट्रायंगल की बात करें, दोनों ही ट्रायंगल में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ बी सी। तो बी सी इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, बी सी इज इक्वल्स टू बी सी मिल गया, ठीक है। दोनों ही चीज़ें हमें क्या मिल गई, तीनों चीज़ें मिल गई। देखिए पहले तो साइड मिल गया, एक साइड ये साइड, ठीक है, और एक साइड ये और ये साइड, और इनसे इंक्लूडेड एंगल, दोनों इनसे इंक्लूडेड एंगल मिल गया। तो यहाँ से क्या हो गया, साइड एंगल साइड। सो बाय SAS क्राइटेरिया क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल डी बी सी इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है। अब ट्रायंगल डी बी सी ए सी बी के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बेटा हम यहाँ से एक पोर्शन यहाँ से प्रूफ हो गया है, ठीक है। फोर्थ पे हम आते हैं, फोर्थ थिंग जो आपसे पूछी गई थी, फोर्थ थिंग आपसे पूछी गई है उसको हम प्रूफ करा रहे हैं। फोर्थ थिंग आपसे क्या पूछी गई, यू हैव टू शो दैट कि सी एम इज इक्वल्स टू 1/2 AB, इसकी प्रूविंग में हम आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर देखो तो डी बी इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, डी बी इज इक्वल्स टू ए सी मिल जाएगा, डी सी इज इक्वल्स टू यहाँ से ए बी मिल जाएगा आपको, डी बी इज इक्वल्स टू ए सी तो ऑलरेडी गिवन है, डी बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन है, यहाँ से डी सी इज इक्वल्स टू ए बी भी मिलेगा आपको, डी सी इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, ए बी। इसका हम यूज़ करेंगे। ये कहाँ से मिला बेटा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ से अगर देखिए तो फ्रॉम अबव रिजल्ट आप लिख देंगे, फ्रॉम अबव रिजल्ट डी सी इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, ए बी मिल गया, ठीक है। अब आप क्या करिए, टेकिंग हाफ ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड में अगर आपने बच्चों क्या ले लिया, हाफ ले लिया, टेकिंग हाफ ऑन बोथ साइड, ठीक। अब देखो डी सी के बारे में अगर हम यहाँ से देखें तो हमें बेसिकली यहाँ से अगर देखिए तो एम इसका क्या बना था, डी सी अगर यहाँ से रिजल्ट नंबर 1 से देखिए तो हमें यहाँ से क्या मिल गया था, हाफ ऑफ डी सी की वैल्यू अगर आप देखिए तो क्या मिल जाएगी, सी एम मिल जाएगी। तो सी एम इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, हाफ ऑफ ए बी। तो ये पोर्शन पूरा आपका क्या हो गया, ये पोर्शन आपका
क्योंकि हम लोगों ने जब रिजल्ट नंबर 1 फाइंड आउट किया था तो वहाँ से DM इज इक्वल्स टू MC मिल गया था हमको, ये पोर्शन गिवन भी है। तो DM इज इक्वल्स टू CM मिलने का मतलब है कि M इसका मिड पॉइंट है, M इसका मिड पॉइंट है, तो मतलब कि DC का अगर आप हाफ करोगे तो वो या तो MC के इक्वल होगा और या तो DM के इक्वल होगा। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर DM के इक्वल भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम आते हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी NCERT एक्सरसाइज 7.2। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ही हम RS अग्रवाल की प्रॉब्लम्स को टच करेंगे, बिकॉज NCERT इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन RS अग्रवाल। तो लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। इन एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल ABC विथ AB इज इक्वल्स टू AC। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ट्राइंगल ड्रॉ करना हमने स्टार्ट किया। कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, ये ABC, दो आइसोस्केल्स ट्राइंगल अगर आपके पास कोई ABC है, क्या चीज़ कही जा रही है, इन विच AB इज इक्वल्स टू AC, जिसमें क्या है AB जो है किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। इन विच AB इज इक्वल्स टू AC, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C, मतलब एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। दोनों का बाइसेक्टर अगर हम फाइंड आउट करते हैं, मतलब इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इस एंगल को भी इसने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। कहते हैं कि कहाँ पे मिलता है, पॉइंट O पे मिलता है। कहते हैं फिर उसके बाद जॉइन A टू O, पॉइंट A को हमने O से क्या कर दिया बच्चों, ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि शो दैट OB इज इक्वल्स टू OC, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग आपको शो करनी है कि यू हैव टू ऑल्सो शो दैट कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A, AO एंगल A को क्या करता है, बाइसेक्ट्स करता है। इसका मतलब ये जो है 2 इक्वल पार्ट्स में, मतलब हमें क्या, OB इज इक्वल्स टू, हमें फर्स्ट थिंग शो करनी है OB इज इक्वल्स टू OC, ठीक। सेकेंड थिंग हमें शो करनी है कि OA एंगल A को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब हमको शो करना पड़ेगा एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल CAO, मतलब ये चीज़ हमें शो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो प्रूव करना है दैट इज़ OB इज इक्वल्स टू OC। तो यहाँ से बेसिकली पहले देखिए क्या क्या चीज़ें गिवन है। AB इज इक्वल्स टू यहाँ से गिवन है AC, और मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि अगर किसी भी ट्राइंगल में उनकी 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो उसके ऑपोजिट जो एंगल होता है वो भी करस्पॉन्डिंगली क्या हो जाते हैं, इक्वल। मतलब AB के ऑपोजिट में, AB साइड AB के ऑपोजिट में अगर आप देखिए तो कौन सा एंगल है, ACB, एंगल ACB इज इक्वल्स टू AC के ऑपोजिट में जो एंगल है दैट इज एंगल ABC, मतलब ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, एंगल इक्वल हो गए यहाँ से, ठीक है। हम कुछ फाइंड आउट करने के लिए इसको कर रहे हैं। अब आपने क्या किया, अब आप दोनों का ही हाफ ले लो, ठीक है। हाफ ले लिया तो हाफ ऑफ एंगल ACB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ABC, ठीक है। अगर हाफ ऑफ एंगल ABC अगर आपने लिया तो देखिए एंगल ACB ये पूरा का पूरा क्या है, एंगल A है, C है, B है। तो एंगल ACB का अगर आपने बच्चों हाफ लिया तो आपको यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, एंगल यहाँ से OCB मिलेगा, OCB एंगल OCB मिलेगा। रीज़न क्या है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना एकदम, क्यों मिलेगा ये, क्योंकि C ने क्या किया है, इसको इंटरसेक्ट किया है, मतलब बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है प्रॉपरली। तो बाइसेक्ट अगर किया है तो इसका मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। अब ACB का अगर हाफ करोगे तो या तो ACO मिलेगा और या तो आपको ये पोर्शन मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या मिल गया, हाफ ऑफ ACB इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, OCB, एंगल OCB, और हाफ ऑफ एंगल ABC में देखो तो आपको क्या मिल जाएगा, OBC, एंगल OBC। मतलब कुल मिलाकर के आपको यहाँ से क्या मिल गया, आपको मिला क्या, बेसिकली ध्यान से समझिएगा, ये एंगल जो है इस एंगल के क्या बन गया, इक्वल बन गया। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल बन गया तो हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल अगर आप देखिए, किसी भी ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल OBC में अगर ये दोनों साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो दोनों साइड्स इक्वल होने का मतलब यहाँ से ये साइड इक्वल हो गया, ये साइड इक्वल हो गया। इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ कि इसके ऑपोजिट में जो एंगल है, मतलब सॉरी साइड नहीं इक्वल हुआ, मतलब ये एंगल OBC एंगल और OCB एंगल अगर इक्वल हो गए तो मतलब इनके ऑपोजिट में जो साइड है दैट इज़ OC, और इस एंगल के ऑपोजिट जो साइड है OB, दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये रिजल्ट मैंने आपको थ्योरम में पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो दिस विल इम्प्लाइज दैट OCB के ऑपोजिट में साइड है OB और OBC के ऑपोजिट में साइड है वो OC,
तो यहाँ से क्या मिल गया, एक फर्स्ट थिंग ये है जो हमें प्रूव होती हुई मिल गई कि ये दोनों ही चीज़ें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। सेकेंड पार्ट कहते हैं कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A, बाइसेक्ट्स एंगल A। AO जो है एंगल A को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब कि एंगल A टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। मीन्स कि यू हैव टू शो दैट कि एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO। ये चीज़ आपको प्रॉपरली क्या करनी है, शो करनी है। अब फिर से हम इसी को यूज़ करते हैं, देखो ध्यान से सुनना। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, ये पोर्शन यूज़ किया है। ठीक है, इस वाले पोर्शन पे हम फिर से आते हैं। ठीक है, अगेन कंसीडर हाफ ऑफ ACB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ABC। ठीक, फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने हाफ ऑफ ACB को ये वाला पोर्शन कंसीडर कर लिया था और हाफ ऑफ ABC को ये वाला पोर्शन कंसीडर कर लिया था, क्योंकि हमें इसका यूज़ करना था। सेकंड वाले पोर्शन में हमको इस ट्रायंगल का यूज़ करना है, इस ट्रायंगल का। ठीक है, मैंने आपको बताया इस ट्रायंगल का, मीन्स ये वाला ट्रायंगल और बेसिकली ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल का बेटा अगर यूज़ करना है तो इसका मतलब यहाँ से क्या मिल गया, हाफ ऑफ ACB की बात करें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, हाफ ऑफ ACB की बात करें तो ACO यहाँ से मिल जाएगा आपको, एंगल ACO, बिकॉज एंगल C जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट होने का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। और ABC की बात करें तो एंगल ABO के इक्वल हो जाएगा, एंगल ABO के इक्वल यहाँ से हो गया। अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल में। नाउ कम टू द ट्रायंगल AOB एंड AOC। नाउ in triangle AOB and in triangle AOC, दोनों के ट्रायंगल में हम आते हैं तो देखो क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग AB इज इक्वल्स टू AC, ये पोर्शन बेटा क्या है आपका, गिवन है। एंगल ABO इज इक्वल्स टू एंगल ACO, ये चीज़ हम लोगों ने प्रूफ की। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अगर आप देखिए तो नेक्स्ट क्या है, दोनों में ही देखिए तो OB इज इक्वल्स टू OC प्रूफ हुआ है। OB इज इक्वल्स टू OC बाय रिजल्ट 1, बाय रिजल्ट 1। ठीक है, ये भी हम लोगों ने क्या किया, प्रूफ किया। तो अगर यहाँ से देखो तो क्या क्या चीज़ें मिली, ये साइड, ठीक है, ये साइड और इन साइड को इंक्लूडेड करता हुआ एंगल, ये साइड और ये साइड और इस साइड को इंक्लूड करता हुआ एंगल। सो यहाँ से क्या हो गया, सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस या क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंस, यहाँ से क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल, यहाँ से ट्रायंगल क्या मिल गया बच्चों, ट्रायंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO। ठीक है, जब दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब कि क्या हो गया, यहाँ से क्या बेसिकली मिल गया, यहाँ से अगर एंगल की बात करें तो यहाँ से एंगल क्या हो गया, देखो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब एंगल A के इक्वल है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं देयरफॉर OAB एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OAC बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दोनों ही एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बेसिकली अगर दो ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं, सॉरी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उनका मतलब क्या हो जाता है, एंगल A के इक्वल, एंगल B एंगल C के इक्वल, एंगल O के इक्वल, साइड AB साइड AC के इक्वल, साइड BO साइड CO के इक्वल, साइड AO साइड AO के इक्वल। तो ये पूरी चीज़ें हो पाती हैं अगर कोई हो जाती हैं, अगर कोई भी ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो दोनों ही ट्रायंगल अगर क्या हो गए, दोनों ही एंगल अगर इक्वल हो गए बच्चों, तो यहाँ से क्या मिल गया, देयरफॉर AO बाइसेक्ट्स एंगल A, क्योंकि ये एंगल क्या हो गया, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ थी आपकी।